टट्टी। और खाना कैसे खाते हैं? उसको वॉश कर देते। वॉश कर देता है उसी वक्त। और दूध से वॉश देते। अच्छा, दूध से वॉश भूख खाते हैं। फिर दूसरा वाला बुक कर देता है। अच्छा, और फिर दूध कर देते। यूलन भी कर देते हैं। ओ, अच्छा खाना कैसे खाते हैं? दूध से वॉश देखो दूध कर दे। अच्छा, तो फिर खाना कैसे खाते हैं? खाना कौन खिलाता है उनको? मान खिलाते हैं? आप कौन हो? मैं। अच्छा, और बेबी स्लीप कैसे करते हैं? शिपिंग कैसे करते हैं? शिपिंग कैसे करते हैं? ओह, ऐसे क्या करते हैं? फिर उठ जाते हैं। वो तो फेंक देते। अच्छा अच्छा, आपको अच्छे लगते हैं? आपको अच्छा, वन दुआ काटा। नहीं काटा। अच्छा नहीं काटा। अच्छा, वन दुआ का बेबी, वन हुल का बेबी। अच्छा, नहीं काटा। नहीं तो आप तो दोनों बेबी से आप ले लो, दोनों आप ले लो। दुआ को लेने दो, हमने नहीं दुआ को देना। आए देना दुआ को, वन दुआ को देना। दो दिखाने मैं खुद ही दोगी? ओके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपने स्कैटो की बातें तो सुनी होंगी। इसको किटन्स का आजकल बहुत शौक़ हो रहा है कि मुझे किटन्स ला कर दें, लेकिन मैं नहीं पकड़ सकती, मुझे डर लगता है कैट को पकड़ते हुए। आज बन रही है बेसन वाली रोटी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है बेसन वाली रोटी बहुत शौक़ से खाते हैं और उस तरह से तो ये कोई दाल वगैरह नहीं खाते। मुझे भी फिर होता है कि बेसन काफ़ी एनर्जेटिक होता है तो बच्चों को देना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक प्याज काटा और उसके साथ बेसन के 4 से 5 चम्मच मैंने बेसन के डाल दिए, क्योंकि मुझे इससे 2 रोटी बनानी थी। इसके साथ ही मैंने इसके बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर दिए, जिसमें नमक था, सुर्ख मिर्च और हल्दी, 1 चुटकी अजवाइन, खुश्क धनिया, ज़ीरा, और इसके अलावा आप सब्ज़ धनिया भी डालना चाहें तो वो भी ऐड करें, वो अच्छा लगता है। वो भी बस मेरे पास आज था नहीं। और सब्ज़ मिर्च भी इसमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बच्चे सब्ज़ मिर्च नहीं खाते तो इसलिए मैं सब्ज़ मिर्च बाद में ऐड कर लेती हूँ। उनकी रोटी पहले बना लेती हूँ और फिर जब अपनी बनाने लगती हूँ तो उसमें फिर सब्ज़ मिर्च काट कर डाल देती हूँ। और 1 चुटकी के बराबर इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड किया है। बस इसके बाद इसका मिक्सचर बनाना है और पानी डालकर इसका मिक्सचर बना के तो ऐसे रोटी को तवे पे डाल के रोटी को आपने एक साइड से पका लेना है। पकाकर जब उसका साइड पलटेंगे तो उसके बाद उसके ऊपर ये मिक्सचर डालकर, तो उसके मिक्सर डालने के बाद आपने इसके ऊपर घी या ऑयल आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो आपने 1 से 2 चम्मच जितना भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप इसमें लगाकर तो उसके साइड पर चेंज कर दें। जब आप रोटी के ऊपर मिक्सर लगा रही होंगी तो उस दौरान आपको बस ख़्याल ये करना है कि नीचे से आंच थोड़ी सी हल्की कर दें ताकि रोटी जल ना जाए दूसरी इसकी साइड। और उसके बाद लगाने के बाद आप जब इसको पलटेंगी तो आप फ़ौरन आंच तेज़ कर दें ताकि जो बेसन है वो स्टेबल हो जाए, और फ़ौरन आपने रोटी को हिलाना नहीं। और फिर जैसे ही आपको लगे कि अब जो बेसन है वो स्टेबल हो गया है तो आप चिमटे की मदद से किनारों से इसको पहले से हटाएं ताकि उसके साथ चिपक ना जाए तवे के साथ। उसके बाद आप इसको यूं राउंड शेप में मूव करेंगी ताकि वो जल ना जाए और चारों तरफ से इसके किनारे भी अच्छी तरह से पक जाएं। इस स्टेज पर आकर आपने आंच फिर थोड़ी सी हल्की कर देनी है और इसके किनारों को अच्छी तरह से पकाना है ताकि बेसन कच्चा ना रह जाए। लें जी, पराठा रेडी है और अब इसके बाद आप इसको एंजॉय करें। पराठे के साथ बच्चों को रायता भी चाहिए होता है, तो रायते के लिए मैंने ये दही लिया और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया। आइस क्यूब ट्रे में मैं पुदीने की चटनी बनाकर तो उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो वो जितनी मुझे फिर रिक्वायर्ड होती है मैं रायते में उतना पुदीना निकाल कर उसको इस तरह से नाइफ़ की मदद से काट कर, जितना मुझे अगर कम रायता है तो थोड़ा डाल लेती हूँ, अगर ज़्यादा है तो मैं पूरा क्यूब भी इसमें ऐड कर लेती हूँ। और ऐसे काट कर बस इसको मिक्स करके तो मैं जब भी चाहिए होता है मैं उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। यहाँ हो गई भाई अगली सुबह और अब मेरी ये हेल्पर आ गई थी, तो उसके बाद उन्होंने आकर सुबह घर की सफाई शुरू कर दी। हम लोगों ने उठकर पहले नाश्ता कर लिया था। उसके बाद ये मेरा बेड है, ये सोफ़ा कम बेड है।
ये खाली मैट्रेस नहीं है, इसका सोफ़ा भी बन जाता है और जब मुझे सोफ़ा चाहिए होता है तो मैं इसको सोफ़ा बना लेती हूँ। एक्चुअली मेरे बेडरूम में स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे पूरा बेड सेट लगा हुआ है, तो फिर सिटिंग रूम यही था मेरा। तो यहाँ पे भी मुझे बच्चों जब छोटे थे तो मुझे लगा कि बच्चों को जब सुलाना होता है तो मुझे उस रूम में सुलाना पड़ता है और ख़ुद फिर मेरे काम कुछ इधर भी होते हैं। फिर इस वजह से मैंने फिर ये सोफ़ा बेड ले लिया, सोफ़ा कम बेड ले लिया, तो इसको फिर जब बच्चे ने सोना होता था तो फिर मैं अपने पास इधर ही इनको लिटा लेती। इसके फंक्शन 3 फंक्शन है, इसका सोफ़ा भी बन जाता है और इसका सिंगल बेड भी बन जाता है और जब डबल करना होता है, हमें बड़ा बेड चाहिए होता है, तो हम इसको ऐसे बड़ा बेड कर लेते हैं। इधर बेडरूम में धुले हुए कपड़े पड़े हुए थे जिन्हें तह लगाना था, तो फिर वो मेरी हेल्पर जो हैं वो तह लगा रही थी कपड़े। मैंने कहा चले मैं भी आपके साथ हेल्प करवाती हूँ, उनके साथ ही लगकर मैंने भी कपड़े तह लगाए। आज मेरी हेल्पर तकरीबन पूरे 10 दिन के बाद आई थीं, क्योंकि वो गाँव गई हुई थीं, वहाँ उनकी कोई शादी थी। तो ये साथ कपड़े तह लगाते हुए मुझे बता रही थीं अपनी कि वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा गर्मी है। कह रही थी कि यहाँ पर लाहौर में तो उतनी गर्मी नहीं जितनी गर्मी उनके गाँव में थी, क्योंकि अब वो इधर रहने की आदी हो चुकी हैं। तो कहती बस मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि जल्दी से वापस चलें। पहले सारी ज़िंदगी उधर ही गुज़ारी, लेकिन अब कहती हैं कि अब हमसे वहाँ रहा ही नहीं जाता, अब इधर रहने की आदत हो गई है। तो बस फिर इस तरह से साथ-साथ बातें होती रहीं और साथ-साथ कपड़े तह लगते रहे। फिर वो बाकी काम करने लग गईं और मैंने इधर बच्चों को लेकर बैठ गई। मैंने इनका सोचा कि थोड़ा-सा इन्हें स्टडी करवा लूँ। दुआ ट्यूशन तो जाती है, लेकिन ये है कि जब तक माँ ना तवज्जो दे, बच्चा बिल्कुल भी उस तरह से अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं देता। तो दुआ बस खुद भी करना पड़ता है, बहुत बहुत तवज्जो देती हूँ मैं, बहुत पीछे पड़ी रहती हूँ कि नहीं भई काम करना है, क्योंकि जब मैं कुछ दिन नहीं करवाती ना बीच में काम, तो फिर वो उस तरह से करती भी नहीं है। बीच में फिर लेज़ी हो जाती है, ट्यूशन में जाकर भी फिर काम याद नहीं करती। तो बस इस तरह से दुआ के साथ फिर आहिस्ता-आहिस्ता अब थोड़ा-सा हूर को भी काम करवाना शुरू किया है, उसको भी स्टडी करवाती हूँ, ताकि इसको भी थोड़ा-सा प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी तो बस गोद में बैठकर लिखती है और फिर लिखती कम है और नखरे ज़्यादा करती है। कभी कहती है मेरा हाथ थक गया, मम्मी मैं थक गई हूँ। तो बस इस तरह से ये दोनों इस तरह लगी रहती हैं, कभी इकट्ठी बैठ जाएँ तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। बस इधर भी मेरा एक ये प्रेशर कुकर था, ये काफ़ी पुराना पड़ा हुआ था और ये गंदा भी काफ़ी हुआ था। इसको एक्चुअली मैं ना बच्चों को पढ़ाने से पहले मैं इसको डिप कर दिया था। मैंने इसमें सर्फ़ और बेकिंग पाउडर या सोडा वैसे मैंने डाला था, मीठा सोडा जो होता है, और नमक, और ये तीनों चीज़ें मैंने डालकर थोड़ा-सा सिरका भी इसमें शामिल करके, तो मैंने ना ये इसके किनारे डिप कर दिए थे पानी में डालकर। तो ताकि ये जल्दी से, ये देखिए किनारे डिप करने की वजह से ना वो जो जितनी भी मैल थी ना इसकी, ये बड़ी जल्दी से उतर रही है। मुझे बस नाइफ़ के साथ मैं इसको थोड़ा-थोड़ा सा हल्का सा रब कर रही हूँ, तो वो जल्दी से होता जा रहा है। ये बस एक पुराना प्रेशर पड़ा हुआ था, इसका हैंडल भी टूटा हुआ है, तो मुझे बस ये कन्वीनिएंट इस वजह से भी लग रहा था कि ये बहुत छोटा-सा है। मेरी फ़ैमिली के लिए बहुत थोड़ा-सा खाना बनता है, हम 2 लोग ही मोस्टली सालन तो खाते हैं, बच्चे तो सालन खाते भी नहीं हैं, बस बहुत कम। तो वो फिर ये छोटा प्रेशर था, बड़ा वाला मुझे फिर बार-बार निकालना मुश्किल लगता है। तो मैंने सोचा कि इसको निकाल कर ना तो इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल रूटीन में भी मैं उस तरह से खाना नहीं बनाती जैसे बाकी आप सब लोग बनाते हैं। मेरा खाना मोस्टली, मैंने आलू भी बनाने हैं तो वो भी प्रेशर में, और अगर मैंने कोई दाल बनानी है, हर चीज़ मैं प्रेशर में बनाती हूँ। मुझे उसमें ईज़ी लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे दूसरी तरह से मेरे खाने का कलर भी ख़राब हो जाता है, वो ब्लैक-ब्लैक सा हो जाता है और समटाइम लग जाता है कभी, और कभी कच्चे रह जाते हैं। इवन आलू भी बनाऊँ तो वो भी कच्चे रह जाते हैं। ये पता है आपको एक बात बताऊँ कि इस प्रेशर को साफ़ करते हुए ना मुझे अपना शादी से पहले वाला टाइम याद आ रहा है। जब भी मैं शादी से पहले कोई बर्तन वगैरह धोती थी ना, तो मैं देगची नहीं धोती थी इतनी ज़्यादा रगड़ के, बस जो लगा हुआ ऊपर साथ लगा रहने देती थी, बस जैसे वो लगा के सोप के साथ, तो जैसे हल्का-फुल्का सा धो देती थी। बस ये कहती थी कि इसको इतना धोने की क्या ज़रूरत होती है, अगर हम ये नहीं भी उतारेंगे चीज़ें तो क्या, बस साफ़ तो हो गया ना। ज़्यादा यही डर होता था कि इससे मेरे नेल ख़राब हो जाएँगे। तो अगर जब ये मेरी वीडियो मेरी मम्मा देखेंगी ना, तो वो पूछेगी मुझसे कि अब बताओ अब इसको साफ़ करना ज़रूरी है कि नहीं, और वो ये देखकर तो बहुत हँसेंगी भी और मेरा मज़ाक भी उड़ाएँगी कि देखो कितना रगड़ रही है, और ये वही लड़की है जो बर्तन बस हल्के-फुल्के से साफ़ कर देती थी। और पता है मैं जब भी चाय बनाती थी ना, मोस्टली मेरी चाय जो है वो जल जाती थी,
और उसका बर्तन मैं धोती नहीं थी बिल्कुल भी, और वो पड़ा रहता था, उसमें पानी डाल के फिर मम्मा रख देती थी और उसका बर्तन मम्मा ही धोती थी। आज सच में मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही है, और लेकिन एक फ़ील भी हो रहा है कि भई अब मैं भी मम्मा हूँ और मुझे भी अब ये काम करने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ, कर रहे हैं। इंसान को वक़्त बहुत चेंज कर देता है और आपकी हर चीज़ चेंज हो जाती है। शादी के बाद, बच्चों के बाद लाइफ़ बहुत बदल जाती है। फिर मैंने सोचा कि आज वो मिक्सर तो मैंने बनाया ही है, तो क्यों ना मैं इसके साथ ही अपना चूल्हा भी साफ़ कर लूँ। तो फिर मैं ऐसे ही इस मिक्सचर को मैं चूल्हे के ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा डाल कर, तो इसके साथ ये भी साफ़ कर रही हूँ। एक्चुअली ये ना मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चूल्हा है ना, इसके स्क्रू लगे हुए हैं। तो जब भी इसको साफ़ करना पड़ता है ना, तो इसके स्क्रू पहले खोलने, उसके बाद इसको साफ़ करें। इसकी सफाई बहुत मुश्किल है। मुझे शुरू से ही ये ना चूल्हा पसंद ही नहीं। बस शादी के बाद मेरे हस्बैंड खुद ही ये चूल्हा ले आए थे, मुझे साथ लेकर नहीं गए थे। तो उसके बाद वो सऊदीया वापस चले गए। तो फिर बस मेरा यही ख़्याल था कि मैं ये स्लैब कटवा के ना, तो वो जो बीच फिक्स करने वाला चूल्हा होता है वो वाला रखवाऊँगी। तो बस फिर कोई भी नहीं रखवाया गया। उसके बाद फिर मैं खुद सऊदीया चली गई। तो फिर आना-जाना बस लगा रहा, कभी आ गई, कभी चली गई, मोस्टली फिर उधर ही रही ज़्यादा। तो इस वजह से ना ये फिर जो जैसा था वो वैसा ही रहा। तो उसके बाद 1 साल हो गया, अब मेरे हस्बैंड इधर आ गए हुए हैं। तो उसके बाद अब अभी भी चेंज कराने का सोचा था, लेकिन उसके बाद फिर हमारा प्लान बन गया घर चेंज करने का। तो बस हमारा अब नया घर बन रहा है और तकरीबन 1 से डेढ़ माह तक हम लोग उधर शिफ्ट हो जाएँगे। तो फिर ये चूल्हा अगर किसी को जिसको ज़रूरत होगी, मैं किसी ज़रूरतमंद को ये चूल्हा दे दूँगी। फिर अब बारी आ गई इसकी नलके की, तो मैंने सोचा कि इसको भी साफ़ कर लूँ, और चलो उसी मिक्सर के साथ उस मिक्सर के साथ आज मैंने बहुत कुछ किया। फिर मैंने वो भी ओवन भी साफ़ किया, उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं की। सब कुछ आज करके, ये सफाई करके फिर मैं इतना ज़्यादा थक गई, उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। फिर बस दुआ को ट्यूशन भेजा रेडी करके, उनको बच्चों को शावर किया, उसको रेडी करके तो ट्यूशन चली गई वो। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं आराम सुकून से चाय बनाऊँ और बैठकर चाय पीऊँ। तो बस फिर चाय का पानी चढ़ा दिया और इस तरह से इसमें पत्ती डाल दी, और चाय के लिए मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मुझे वो इतना वो चाय टाइम नहीं लगता। तो बस उसका कहवा बनाना होता है और उसमें ऐड करके तो बस फिर मैं चाय एन्जॉय करने लगी थी। आ जाएँ भई, जिसको चाय मेरे साथ पीनी है वो भी आ जाएँ। तो बाकी बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने राय ज़रूर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता करें और आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।